Hello, welcome back to my YouTube channel. Good afternoon to all of you. Today I am here representing the topic haloalkanes and haloarenes, which is for 12th class. Now today I am going to discuss the classification of halogen compounds. Classification of halogen compounds. Halogen compounds are those compounds in which at least one halogen atom is present along with the alkyl. So halogen compounds are broadly classified into two types. Halogen compounds को हम generally दो भागों में बांट सकते हैं. एक तो एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स. एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब ये हुआ कि आपकी जो चेन होगी वो ओपन चेन होगी. Or aromatic halogen compounds are those halogen compounds which contains a halogen along with at least one benzene ring. Depending upon nature of aliphatic hydrocarbons, कौन सा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, क्या वो आपके पास एल्केन है, क्या वो आपके पास एल्कीन है, या वो आपके पास एल्काइन है, इसके आधार पर इसके साथ जो भी हैलोजन ग्रुप जुड़ेगा उस टाइप पर हम इन कंपाउंड्स को जनरली क्लासिफाई करते हैं तीन तरह में. एल्केन जुड़ेगा तो यानी कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे. एल्कीन जुड़ेगा तो कार्बन और कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा. और एल्काइन जुड़ेगा तो कार्बन और कार्बन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. हेलोएल्केन्स. हेलोएल्केन्स का मतलब हेलोजन और एल्केन, यानी कि CH4 से आप Cl2 का रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा हेलोएल्केन. वो कैसे मिलेगा? CH3, एक H इसका रिप्लेस हो गया, एक Cl जुड़ गया और एक HCl आपका निकल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल विच इज द हेलोएल्केन. मिथाइल क्लोराइड जो है वो आपका हेलोएल्केन है. दूसरा है आपका हेलोएल्कीन. हेलोएल्कीन, तो हेलोएल्कीन में आप देख लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए. इसकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट देखो, 1 2 3 और 4, और CH 1 2 3 और इसके साथ जुड़ जाएगा मान लीजिए Br. CH3 CH Br, तो 1 2 इसके साथ जुड़े हैं और दो बॉन्ड्स हैं. तो ये आपका 3 कार्बन वाला है, तो ये आएगा ब्रोमोप्रोपीन बन जाएगा. ब्रोमो, दिस इज योर ब्रोमोप्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन वाले को प्रीफिक्स होता है प्रोप और डबल बॉन्ड, तो इन और ब्रोमो ग्रुप जोड़ा तो ब्रोमोप्रोपीन. इसी तरह से आपका जो तीसरा कंपाउंड है हेलो एल्काइंस या एल्किनाइल हैलाइड्स भी कहते हैं इनको. तो इसमें आपको कम से कम कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. तो आप मान लीजिए ये इस तरह से आपके साथ जुड़ा है, तो आप कार्बन की वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं. इसके साथ एक H जुड़ेगा, इसके साथ कोई H नहीं जुड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं. इसके साथ यहाँ पर 2 H जुड़ेंगे, CH2 होगा क्योंकि 2 H और 2 बॉन्ड्स 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए. 2 H और 2 बॉन्ड्स 4, तो ये आपका बनेगा 1 2 3. तो ये देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ ब्रोमो जुड़ा है, तो ब्रोमो प्रोपाइन, क्योंकि 3 कार्बन वाले का प्रीफिक्स प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए आइन. तो एल्काइल हैलाइड्स को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. दूसरी क्लासिफिकेशन जो है एल्काइल हैलाइड्स की, एल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो हेलोएल्केन्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के हिसाब से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ये किस बेस पे है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हम उस बेस पर डिफाइन करते हैं, इस बेस पे क्लासिफाई करते हैं जिसमें आपका अकॉर्डिंग टू विच द अटैचमेंट ऑफ हेलोजन टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम. आपका हेलोजन किस कार्बन एटम के साथ, यानी कि अगर वो प्राइमरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा है तो आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा. आपका हेलोजन सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा है तो आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनेगा. और आपका हेलोजन अगर टर्शियरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा है तो वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनेगा. और इसका एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी कि प्राइमरी कार्बन आपको जोड़ना है. मान लीजिए ये कार्बन खुद एक कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक में है, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड एज
प्राइमरी कार्बन और इसके साथ अगर आपका जुड़ा है ब्रोमीन तो ये आपका हेलो, ये जो बन गया ये आपकी इसकी ये CH3 और यहाँ पर CH2। दिस योर प्राइमरी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए। दूसरा आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड मतलब आपका जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा है वो आपका सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा है। तो सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जो खुद डायरेक्ट दो कार्बन के लिंकेज में हो। तो ये कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट दो कार्बन के साथ लिंकेज में है। तो यहाँ पर आपका इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा होगा, मान लीजिए ब्रोमो यहाँ पर जुड़ा है तो ये आपका CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये CH रहेगा। तो इसको कहेंगे 2 डिग्री या ऑब्लिक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और आपका तीसरा लास्ट जो है, लास्ट आपका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का मतलब ये हुआ कि जो आपका हैलोजन एटम है इट इज अटैच्ड टू द टर्शियरी कार्बन एटम। तो टर्शियरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जिसमें आपका जो कार्बन है वो डायरेक्ट 3 कार्बन के लिंकेज में हो। मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसके साथ जुड़ा है ब्रोमीन। तो ये आपका, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके साथ ब्रोमीन डायरेक्टली लिंकेज में है वो खुद लिंक्ड है कितने कार्बन के साथ? 3 कार्बन के साथ। तो इसलिए इसको 3 डिग्री और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं, इसलिए इसको टर्शियरी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो टर्शियरी हेलोएल्केन्स के बाद हमने डिस्कस करना है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड। तो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें मिलते हैं किससे? जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन किसका? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिप्लेस हो जाए बाय इक्वल बराबर नंबर ऑफ किसके? हैलोजन एटम से। तो उसको कहेंगे हम, जो हमें मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, क्योंकि उसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी एंड बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक इन नेचर। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को आपने रिप्लेस किया। आप एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया बाय इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम। उतनी ही संख्या में आपके हैलोजन एटम जो वहां पे आके जुड़ गए उसको कहते हैं, वो जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास दिस इज योर बेंजीन रिंग एंड इस पर सब पर आपके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन एटम से प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए इसका हमने डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवाया, Cl2 के साथ ट्रीटमेंट करवाया और ट्रीटमेंट करने के बाद आपके पास एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गया। एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन आपके पास आके जुड़ जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये कैसे जुड़ेगा। ये मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, यहां पर आपका जुड़ गया क्लोरीन और एक क्लोरीन जो बच, यहां पर तो आपके हाइड्रोजन है, रिप्लेसमेंट हुआ यानी कि सब्स्टिट्यूशन हुआ किसका? इसका हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। और ये बन गया आपके पास क्लोरोबेंजीन प्लस आपके पास HCl निकल गया। तो ये आपका आ गया क्लोरो बेंजीन। इसी तरह से अगर आपका 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तो 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तो 2 डाइक्लोरो हो जाएगा, 3 रिप्लेस होगा तो ट्राइक्लोरो हो जाएगा। यानी कि इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे आपके हैलोजन एटम्स। तो ये आपका आ गया एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। देखिए इसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक है, हैलोजन है तो हैलोजन है। तो कंपाउंड हैलोजन कंपाउंड्स हैं
तो ये क्लोरोबेंजीन इज अ एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। अब जो है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मोर टाइप्स। एक होता है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव एंड सेकंड वन इज योर साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। तो जो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव होता है उसमें जो आपका हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स आर दोज इन विच हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, जिसमें हैलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूं दिस, ये आ गया आपका क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली क्लोरीन है। फिर आ गया आपका, देखिए जिस तरह से आप मान लीजिए इस तरह से CH3 और Cl, तो ये भी डायरेक्टली हैलोजन अटैच है। इसको मैं लिखूंगा क्लोरोबेंजीन, और यहां पर मिथाइल है, दिस इज योर मिथाइल एंड दिस इज योर क्लोरो। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो 1 2 3 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, मिथाइल नंबरिंग यहां से की। अब यहां देखो क्लोरीन जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन पहले आता है, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो ग्रुप, और यहां पर लिखते ये इसका नाम होगा 1 पर क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 पर कुछ नहीं, 3 पर कुछ नहीं, 4 पर मिथाइल, 4 मिथाइल बेंजीन। नॉमेनक्लेचर में पढ़ा जाएगा, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो, 2 पर कुछ नहीं, 3 पर कुछ नहीं, 4 पर मिल 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं इसमें जो डायरेक्टली लिंक्ड है तो हैलोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। तो ऐसे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स जिसमें आपका हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग are called as nuclear halogen derivatives, are called as nuclear halogen derivatives. एक एग्जांपल और देते हैं, ये मान लीजिए आपका बेंजीन रिंग है CH3 और I, तो इसका नॉमेनक्लेचर आप खुद करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे नॉमेनक्लेचर इसका। इसमें आइडो ग्रुप जुड़ा है और मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, आइडो ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नॉमेनक्लेचर आप खुद करेंगे। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं CH3 एक मिथाइल एक आइडो ग्रुप है, आइडो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। So these type of aromatic halogen compounds in which the halogen group is directly attached to the benzene ring are called as nuclear halogen derivatives. Nuclear halogen derivatives. Now दूसरा है आपका इसका साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया है यहाँ पर, जिसमें जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, ऑफ विच हैलोजन एटम इज लिंक्ड टू वन ऑफ द एटम। अब साइड चेन डायरेक्ट अटैच नहीं होता, साइड चेन पर होता है, कैरिंग द अराइल ग्रुप एंड आर कॉल्ड एज अराइल अल्काइल्स। जो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड्स, और जो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें साइड पर एक और ग्रुप जुड़ा होता है और उसके साथ अराइल ग्रुप जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अर अल्काइल हैलाइड्स। अर अल्काइल हैलाइड्स, इसका फॉर एग्जांपल मैं दूंगा, मान लीजिए आपके पास यहां पर ऐसे दिस योर बेंजीन रिंग और हैलोजन आपका डायरेक्टली अटैच नहीं है, यानी कि यहां पर कार्बन जुड़ा है, CH2 मान लीजिए CH3 सॉरी CH2 आएगा क्योंकि एक बॉन्ड नीचे जुड़ा है, CH2Cl। तो ये क्या बना? नंबरिंग करिए, 1 इस कार्बन से नंबरिंग होगी 1 पर क्लोरो, 1 क्लोरो, इसको जब ये हम इसको जब नंबरिंग में नहीं लेते तो इसको हम फिनाइल पढ़ते हैं, फिनाइल 1 क्लोरो फिनाइल, और एक कार्बन वाले को मीथेन,
तो इस कंपाउंड में आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो कार्बन है, सॉरी क्लोरीन जो है वो साइड एटम के साथ जुड़ा है, एस एटम के साथ जुड़ा है, जो साइड चेन पे जुड़ा है किसके साथ, जो अराइल ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आर अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम इसमें लें तो ये बनेगा CH Cl2 और दिस इज योर बेंजीन रिंग। तो यहां पर ये देखो क्लोरीन जो है ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है। अगर इसी चीज का मैं स्ट्रक्चर खोल के बताऊं तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ये इस तरह से बनेगा, ये C इसके साथ एक H, एक बॉन्ड नीचे और 2 Cl, इस तरह से बनेगा। तो नंबरिंग होगी यहां से, तो 1 पर ही 2 क्लोरो, 1 पर ही 2 क्लोरो, 1 डाई क्लोरो फिनाइल मीथेन, क्योंकि कार्बन है। तो यहां इस कंपाउंड में भी आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो क्लोरीन एटम है these are not directly attached with the benzene ring. So those compounds, those aromatic halogen compounds in which the benzene ring, in which the halogen atom is not directly attached to the benzene ring are called as side chain halogen derivatives. One more example is there, CH2Br, और यहां पर जुड़ा है दिस, इसमें 2 कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन और एक ब्रोमीन जुड़ा है। तो ब्रोमीन आप देख सकते हैं डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं किया गया है, ब्रोमीन डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं है। तो यहां पर नंबरिंग होगी यहां से 1 और 2, और 1 पर जुड़ा है ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल 1 पर ब्रोमो 2 पर फिनाइल, 1 पर ब्रोमो 2 पर फिनाइल, और है क्या 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, इथेन, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। So this is all about the classification of halogen compounds, aromatic, aliphatic, aromatic की further classification. So today I will stop here. In my next lecture I will continue with position, isomerism in halogen compounds and chemical reaction. Please do like, subscribe and share my channel. Thanks for watching. Thank you. Stay safe, stay home.